श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 10। निष्काम कर्म और पूजा। जय ठाकुर, जय मां। दक्षिणेश्वर में संध्या समय श्री रामकृष्ण देव टहल रहे हैं। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में धूनी दिया गया। वे भगवान की तस्वीरों को प्रणाम कर बीज मंत्र का जप कर रहे हैं, हरि नाम गा रहे हैं। दक्षिणेश्वर में एक साथ तीनों मंदिरों में, काली मंदिर, विष्णु मंदिर और शिव मंदिर में आरती हो रही है। आनंदमयी का नित्य उत्सव जीव को मानो स्मरण करा दे रहा है कि अरे, निरानंद न हो, हमारी मां है, आनंद करो। कमरे में श्री रामकृष्ण देव हरि प्रेमानंद में बैठे हैं। मास्टर महाशय का यह संध्या काल का वर्णन बहुत सुंदर चित्र के समान प्रस्फुटित हो रहा है। ठाकुर के भक्त ईशान मुखोपाध्याय आए हैं। वे जप, तप, पुरस्चरण आदि करते हैं। ठाकुर उनसे कहते हैं, तुम जप, तप, उपवास, पुरस्चरण आदि सब कर्म करते हो, यह ठीक है। जिनका ईश्वर से आंतरिक प्रेम होता है, उसके द्वारा वे सब कर्म करा लेते हैं। फल कामना न करके यह सब कर्म कर सकने पर निश्चित रूप से उनकी प्राप्ति होती है। ठाकुर की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है। पहले वे कहते हैं कि वे जो कराते हैं वही करता हूं, ऐसी समझ रखने में अभिमान नहीं होता। दूसरी बात, निष्काम कर्म करने से ईश्वर लाभ होता है। स्वकर्मणा तम्भ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। वर्णाश्रम विहित शास्त्र में कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट अपने कर्म के द्वारा भगवान की आराधना कर मनुष्य सिद्धि लाभ करता है। अपना उद्देश्य सिद्ध होगा, शुभ फल, स्वर्गादि प्राप्त करेंगे आदि सब कामना न रहने पर भगवान मिलते हैं। वैधि भक्ति अच्छी है, वह भगवान के पद पर ले जाती है। लेकिन सकाम वैधि भक्ति करने से केवल काम्य वस्तु की प्राप्ति ही उसका फल होता है और काम शून्य होकर उनकी आराधना करने पर वे स्वयं मिलते हैं। ईशान मुखोपाध्याय पुरस्चरण करते हैं सकाम भाव से। इसके द्वारा आध्यात्मिक जीवन में कल्याण नहीं होगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जो पाया उससे अधिक पाने लायक कुछ है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। भगवान को पाना ही वह पाना है। उन्हें पा लेने से सब कुछ मिल जाता है। मनुष्य चिर तृप्त हो जाता है, मत हो जाता है, जड़वत होकर चेष्टा रहित हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अपने हृदय में समग्र आनंद का स्रोत पा लेता है। यह अवस्था ही सिद्ध का सही लक्षण है। उनकी अर्चना करके मनुष्य जो सिद्धि पाता है, वह सांसारिक उन्नति की प्रगति नहीं है। भगवान या निश्रेयस की प्राप्ति या जीवन की समस्त समस्याओं का चिरकालीन समाधान ही वह सिद्धि है। इसीलिए ठाकुर ने ईशान को निष्काम और अभिमान रहित होकर कर्म करने का निर्देश दिया। शास्त्र निर्दिष्ट कर्मों को करना ही वैधि भक्ति कहलाती है। इसके बाद राग भक्ति की बात कहते हैं। वह अनुराग से होती है, ईश्वर से प्रेम करने से होती है। जैसे प्रहलाद की भक्ति।
वह भक्ति जब आती है तब वैधि कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। राम प्रसाद के गाने में है, काज की आमार कोसा कुशी दे तोर हासिर लोकाचार। अर्थात जिसका मन भगवान के प्रति आसक्त हो गया है उसके लिए फिर लोकाचार वैधि भक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। वैधि भक्ति में भगवान के प्रति संकोच का, भय का व्यवधान रहता है, पर अनुराग आने पर भगवान भक्त का अपना हो जाता है। भक्ति शास्त्र में इस रागात्मिका भक्ति का वर्णन है। भागवत में वर्णित गोपी प्रेम में इसकी पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियां कातर हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए भगवान ने उद्धव को भेजा। वे आकर गोपियों से बोले, भगवान अंतर्यामी हैं, वे तुम्हारे अंतःकरण में हैं, ध्यान करके उन्हें देख पाओगी। इसके उत्तर में गोपियां बोली, जिस मन में उनका ध्यान करना है वह मन ही तो हमने उन्हें दे रखा है, अब ध्यान किस मन से करें। उद्धव ज्ञानी है, भक्तों की रस उन्माद अवस्था से वे परिचित नहीं है। उन्हें यही शिक्षा देने के लिए भगवान ने उनको गोपियों के पास भेजा। ठीक इसी प्रकार संकेत करते हुए ठाकुर ईशान से कहते हैं, वैधि भक्ति अच्छी है, यह सही है, लेकिन इससे भी बढ़कर एक वस्तु है। वह वैधि भक्ति शास्त्र निर्दिष्ट है, लेकिन आंतरिक आकर्षण की भक्ति यह नहीं है। जब भगवान के प्रति अत्यधिक अपनेपन का बोध होगा तब उनके पास पहुंचने के लिए किसी विधि, बंधन, नियम, श्रृंखला का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मीरा की सप्रेम सेवा। इस प्रसंग में एक सुंदर कहानी है। वृंदावन के एक मंदिर में मीराबाई भोग के लिए रसोई पकाती थी। मधुर स्वर में भजन गाते हुए वे रसोई बनाती। एक दिन मंदिर के प्रधान पुरोहित ने देखा कि मीरा अपने वस्त्रों को बिना बदले, बिना स्नान किए ही रसोई बना रही हैं। इस प्रकार अशुचि की अवस्था में भोग की रसोई बनाने के लिए पुरोहित ने मीरा की भर्त्सना की। उन्होंने मीरा को यह भी बता दिया कि भगवान यह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरे दिन मीरा ने स्नान कर पवित्र हो खूब सतर्कता से भोग बनाया। शास्त्रीय नियम पालन करने में कोई भूल न हो जाए, इस बात से वह बड़ी संतुष्ट रही। 3 दिन बाद पुरोहित को स्वप्न में भगवान ने बताया कि वे 3 दिनों से भूखे हैं। पुरोहित ने सोचा जरूर मीरा ने कुछ भूल की होगी, शास्त्रीय विधि का पालन नहीं किया गया होगा, स्वच्छता का ध्यान न रखा होगा। भगवान बोले, वह सब समय संतुष्ट है कि कहीं कुछ अशुद्धि, अपवित्रता न हो जाए। उसका प्रेम तथा मधुर भाव अब मैं नहीं पा रहा हूं, इसलिए यह भोग मुझे रुचिकर नहीं लग रहा है। तब पुरोहित ने मीरा से क्षमा याचना की तथा पहले की ही तरह प्रेमपूर्ण भाव से भोग तैयार करने के लिए अनुरोध किया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जब भगवान की आराधना आंतरिकता से की जाती है तब अन्य किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं रह जाती है। श्री भगवान के प्रकट हो जाने पर क्या यह कहूंगा कि जरा ठहरिए, पहले आसन शुद्धि कर लूं। ठाकुर जगन माता की पूजा करते समय कभी मां के चरणों में फूल चढ़ाते
और फिर कभी अपने ही माथे पर। ठाकुर कहते हैं, मां ठहरो, अभी मत खाओ, पहले मंत्र कह लूं। ठाकुर की बात को समझना होगा। अभिमान शून्य और निष्काम होकर उनकी पूजा कर पाना अच्छा है, लेकिन प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना और भी अच्छा है। मंत्र वहां पर गौड़ है, निष्प्रयोजन है। उनकी सेवा करने के निर्मल आनंद में ही उनका आस्वादन मिलता है। फिर भी प्रवर्तक के लिए पहले वैधि भक्ति की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे उसमें भगवान के प्रति अनुराग का उदय होता है। इसलिए वैधि भक्ति उपाय मात्र है, उद्देश्य है रागात्मिका भक्ति। वैधि भक्ति की प्रयोजनीयता स्वीकार करके ही ठाकुर ने ईशान को उसकी त्रुटि समझा दी। अकबर और फकीर। भगवान के समीप अपनी स्वाभाविक कामना आंतरिकता के साथ कहने से वे सुनते हैं, लेकिन ठाकुर कहते हैं, राजा के पास जाकर क्या लौकिक कुमड़ा मांगोगे? जो अतुल ऐश्वर्य दान कर सकते हैं, उनके पास सामान्य लौकिक कुमड़ा चाहना मूर्खता का परिचायक है। भगवान वरदाधिराज हैं, वरदाताओं में राजा हैं। वे स्वयं अपने आप को भी दे सकते हैं। ऐसा दाता और कौन है जो स्वयं अपने आप को भी दे दे? ठाकुर कहते हैं, बाबू तक पहुंच होने पर छोटी मोटी वस्तुओं के लिए उनके भृत्यों के सामने अपमानित नहीं होना पड़ेगा। अतः मालिक के साथ संबंध जोड़ना ही अच्छा है। ठाकुर इसी व्यावहारिक दृष्टि से विचार करके देखते हैं। एक कहानी है। एक बार सम्राट अकबर के नमाज पढ़ने के समय एक फकीर भिक्षा लेने आए। नमाज पूरा होने के बाद फकीर को चले जाते देख अकबर ने पूछा, आप वापस क्यों जा रहे हैं? लौटकर फकीर ने उत्तर दिया कि वे सम्राट के पास भिक्षा लेने आए थे, लेकिन देखा कि सम्राट स्वयं अल्लाह से अनेक प्रकार की वस्तुओं की भिक्षा मांग रहे हैं। इसलिए वे यह सोचकर चले जा रहे हैं कि भिखारी से भिक्षा क्यों मांगे, अब वे अल्लाह से ही मांगेंगे। निष्काम कर्म और पूजा। हम सब देवताओं से नाना प्रकार की वस्तुओं की कामना करते हैं, क्योंकि वे देवता होने के कारण हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। यह ठीक है, पर परमेश्वर के सामने वे भी प्रार्थी हैं। तो फिर इतने सब देवता किस लिए हैं? हम प्रत्येक देवता को अपनी बुद्धि के अनुसार छोटे छोटे उद्देश्यों के सहायक के रूप में अथवा साक्षात परमेश्वर के रूप में देख पाते हैं। देवता एक ही है, पार्थक्य केवल हमारी दृष्टि में है। काली पूजा के समय 64 योगिनी की पूजा संपन्न कर मूल देवता की पूजा करनी होती है। वैधि भक्ति में ऐसा ही होता है। याग यज्ञ करते समय असंख्य देवताओं की पूजा बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है, नहीं तो फल लाभ नहीं होगा। एक अशुद्ध उच्चारण के कारण न जाने कितनी विपत्तियों की सृष्टि होती है। एक बार इंद्र के निधन के लिए अनुष्ठित एक यज्ञ में यह उच्चारण करना था, इंद्र शत्रु, अर्थात इंद्र रूप शत्रु का विनाश हो। लेकिन अशुद्ध उच्चारण के परिणाम स्वरूप उसका अर्थ हो गया, इंद्र जिसका शत्रु है, अर्थात वृत्रासुर का विनाश हो। उच्चारण में त्रुटि होने से शब्द का अर्थ भिन्न हो गया। लेकिन जो निष्काम भाव से पूजा करता है, भगवान उसकी कोई त्रुटि नहीं पकड़ते। वह निर्भय होता है।
भगवान क्या हम लोगों का अमंगल करने के लिए बैठे हैं? भगवान किसी का पाप या पुण्य ग्रहण नहीं करते। गीता में कहा है, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। फिर भी अज्ञान के द्वारा मोहग्रस्त मनुष्य अपने संशयग्रस्त मन में कल्पना करता है कि भगवान हमें तिरस्कृत अथवा पुरस्कृत करेंगे। भगवान से भयभीत न होकर उनसे प्रेम करना होगा। भागवत में एक श्लोक है, भक्त्या संजातीया भक्त्या बिभ्रत्युत पुलकाम तनु। भक्ति के द्वारा उत्पन्न भक्ति से शरीर रोमांचित होता है। निष्काम भाव के अभिमान शून्य वैधि भक्ति से राग भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान के प्रति अनुराग होता है, जिसका बाह्य लक्षण है अश्रु तथा पुलक आदि। कर्म करते समय कुछ खराब काम भी हो जाते हैं, अतः उसका भयंकर परिणाम भी स्वीकार कर लेना होगा। यह मानी हुई बात है कि जैसे अग्नि को धुआं आच्छन्न करके रखता है, उसी प्रकार मनुष्य का सारा कर्म दोषों से आच्छन्न है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए सकाम कर्म न कर निष्काम कर्म करना ही कल्याणकारी है। इससे अंतःकरण शुद्ध होगा तथा शुद्ध अंतःकरण में भगवान के प्रति अनुराग की उत्पत्ति होगी। यहाँ दुकानदारी की मनोवृत्ति नहीं है कि इतनी वस्तु दी है, उसका इतना मूल्य दो। मनुष्य सकाम भाव से पूजा करके अंत में कर्म फल भगवान को अर्पण करने से लाभ यह होता है कि भगवान उसी फल को अनंत गुना करके लौटा देते हैं। किसान बीज बोने के समय मुट्ठी मुट्ठी भर धान जमीन में डाल देता है, पर मन में आशा रखता है कि वह इससे अनंत गुना वापस प्राप्त करेगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य मुंह से कहता है मैंने तुम्हें दिया, पर मन से कहता है तुम इसे अनंत गुना करके लौटा दो। जय ठाकुर, जय मां।